मैनर में वो हम पढ़ेंगे, और आप ये टेबल्स अगर याद रखेंगे तो आप बहुत ईजिली कवर करेंगे। बहुत शॉर्ट नोट्स हैं, बिल्कुल भी फालतू का कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स हैं। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो हम देखेंगे कि जो बर्थ था बुद्धा का, वो बर्थ लुम्बिनी में होता है इन 563 BC। शाक्या क्लैन के ये मेंबर थे। जब हम महाजनपदास पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि क्लैन यानी ओलिगार्कीज थी, तो एक शाक्या क्लैन था जिसके ये मेंबर थे। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि जो बुद्धा के लाइफ के डिफरेंट इवेंट्स थे उसको अलग अलग सिंबल से डोनेट किया जाता है। तो जो बर्थ था बुद्धा का उसको लोटस और बुल से डोनेट किया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि लोटस और बुल सिंबल से उनका बर्थ डोनेट किया जाता है। उनका जो चाइल्डहुड नेम था वो सिद्धार्थ था। उनके फादर का नाम शुद्धोधना था, जो कि चीफ ऑफ शाक्या क्लैन से थे। तो इससे आप ये देख सकते हैं कि वो एक अच्छी फैमिली से आते थे, चीफ हैं किसी भी क्लैन के, तो एक वेल टू डू फैमिली से आते थे। स्टिल ही रिनाउंस्ड एवरीथिंग एंड वेंट ऑन अ पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट। ठीक है। फिर मदर जो है उनका नाम महामाया था या महादेवी था, और जो उनकी मदर है उनकी डेथ हो जाती है आफ्टर बर्थ ऑफ सिद्धार्थ, आफ्टर बर्थ ऑफ बुद्धा। तो बुद्धा की जन्म के कुछ समय बाद ही उनकी मदर की डेथ हो जाती है। इसलिए जो बुद्धा का पालन पोषण था, उनको बड़े करने की जो जिम्मेदारी थी वो उनकी जो मौसी थी, उनका नाम था महाप्रजापति गौतमी, तो उन्होंने सारा उनको बड़ा किया था। एंड शी इज़ ऑल्सो द फर्स्ट विमेन टू एंटर द बुद्धिस्ट संघा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उनके लिए जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। एंड फिर उनकी शादी होती है। उनकी वाइफ का नाम था यशोधरा, उनके बेटे का नाम राहुल था, ये आपको पता होना चाहिए। एंड देयर वर 4 साइट्स विच चेंज द लाइफ ऑफ बुद्धा। 4 ऐसे दृश्य थे जिनको देख के बुद्धा की अब लाइफ पूरी बदल जाती है। उसमें से जो पहला साइट था वो था साइट ऑफ अ ओल्ड मैन, देन साइट ऑफ अ सिक मैन, एक बूढ़े व्यक्ति को देखना, एक बीमार व्यक्ति को देखना, और एक डेड बॉडी को देखना। फिर उन्होंने एक ऐसे सेंट को देखा, और जब उन्होंने सेंट को देखा तो उन्हें ये देख के लगा कि हाँ, इन सब में सबसे बेटर तो एक सेंट होना है। एंड दैट इज़ हाउ ही गॉट मोटिवेटेड फॉर लीविंग हिज हाउस एंड फॉर एमिंग फॉर द एनलाइटनमेंट। ठीक है। तो ये 4 साइट्स आपको पता होना चाहिए। ये 4 साइट्स ऑप्शन में बना के दिया जा सकता है, और कोई एक साइट इसमें से बदल देंगे तो आपको उसमें से चूज़ करना होगा कि विच वॉज नॉट वन ऑफ द साइट्स विच चेंज्ड बुद्धा। ठीक है। फिर ग्रेट रिनंसिएशन। अब हमने एक पढ़ लिया जो सबसे मेजर इवेंट था, वो था मतलब बर्थ ऑफ बुद्धा, जिसको डोनेट किया जाता है बाय लोटस एंड बुल। देन आता है ग्रेट रिनंसिएशन और महाभिनिष्कर्माना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एट एज ऑफ 29 बुद्धा अपना घर छोड़ देते हैं। ग्रेट रिनंसिएशन, वो अब सब कुछ जितना भी परिवार, घर, मोह माया सब त्याग के चल देते हैं। ठीक है। इसको क्या, उनका घर कहाँ था? कपिल वस्तु, लुम्बिनी में। ठीक है, विच इज़ नियर नेपाल। तो वो अपना घर छोड़ देते हैं और इसको डोनेट किया जाता है हॉर्स। अब आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जब कोई घर छोड़ के जाएगा तो कैसे जाएगा? उस टाइम पे तो गाड़ी और ये सब होता नहीं था, तो हॉर्स पे ही लोग जाते थे। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जब वो घर छोड़ के जाते हैं तो वो उसको हॉर्स से डोनेट किया जाता है। देन थर्ड मेजर इवेंट ऑफ हिज लाइफ वॉज एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट जो होता है बुद्धा का, वो इट हैपन्स नियर द बोधि ट्री विच इज़ एट उरुवेला इन बोधगया। बोधगया कहाँ पे है? बोधगया इज इन बिहार। तो ये आपको पता होना चाहिए कि बोधगया में उनको एनलाइटनमेंट मिलता है। निरंजना रिवर के बगल में बैठ के बुद्धा 49 डेज तक मेडिटेशन करते हैं, और 49 डेज के मेडिटेशन के बाद उन्हें एनलाइटनमेंट की प्राप्ति होती है। और अब उनका नाम सिद्धार्थ से बुद्धा, बुद्धा मतलब क्या होता है? द एनलाइटेंड वन। ठीक है। तथागत या बुद्धा उनका नाम हो जाता है। और वो जिस पेड़ के नीचे बैठ के मेडिटेशन कर रहे थे उस पेड़ का नाम था बोधि ट्री। इट वॉज अ पीपल ट्री विच लेटर came to be known as Bodhi tree because under this tree Buddha attained enlightenment. ठीक है। Where was that place? It is at Uruvela in Bodh Gaya, which is in Bihar. At what age he attained enlightenment? It was at the age of 35. At what age he left the home? It was at age 29. फिर पहला सरमन बुद्धा कब देते हैं? पहला सरमन बुद्धा देते हैं सारनाथ में। ठीक है। और 5 ब्राह्मण मॉन्क्स को अपना पहला सरमन देते हैं। इस इवेंट को, इसको कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, और इसको व्हील से डोनेट किया जाता है। चक्र इसमें वर्ड में ही है, चक्र। ठीक है। तो आपको उससे याद रखना है कि व्हील से इसको डोनेट किया जाता है। फिर जो सबसे लास्ट इवेंट होता है बुद्धा की लाइफ का, वो होता है हिज डेथ ऑफ बुद्धा। डेथ ऑफ बुद्धा हैपन्स एट एज ऑफ 80। जब बुद्धा 80 साल के हो जाते हैं तब उनकी डेथ होती है इन 483 BC एट कुशीनगर। कुशीनगर जो है वो मल्ला रिपब्लिक का पार्ट था। तो पावा में उनकी डेथ होती है। ठीक है। और
यहाँ पे एक स्तूपा भी है। जो ये 4 प्लेसेस हैं जहाँ पे एक जो बुद्धा जहाँ पैदा हुए, जहाँ पे उन्होंने उनको एनलाइटनमेंट मिली, फिर तीसरी जहाँ पे उन्होंने पहला सरमन दिया, और चौथी जहाँ पे उनकी डेथ हुई, ये चारों प्लेसेस प्लस 4 मोर प्लेसेस आर पार्ट ऑफ 8 होली प्लेसेस विच आर रिलेटेड टू बुद्धिज़्म। तो 4 तो हमने देख ली, लुम्बिनी जहाँ उनका बर्थ होता है, बोध गया जहाँ पे उनको एनलाइटनमेंट मिलता है, सारनाथ जहाँ पे वो अपना पहला सरमन देते हैं, कुशीनगर जहाँ पे उनकी डेथ होती है, श्रावस्ती, राजगिरा, वैशाली एंड संकष्या, ये भी इंपॉर्टेंट है। श्रावस्ती में बुद्धा कई बार रुकते थे, जैसे रेनी सीजन्स में वो ट्रैवल नहीं कर सकते थे, तो रेनी सीजन्स में वो वहाँ पे हॉल्ट लेते थे, ठीक है, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने सारे मेजर लाइफ इवेंट्स पढ़ लिए बुद्धा की लाइफ से। अब हम देखते हैं कि 4 नॉबल ट्रुथ्स जो बुद्धा बताते हैं, वो 4 नॉबल ट्रुथ्स क्या थे। पहला जो नॉबल ट्रुथ है वो ये है कि दुख मतलब लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग। सेकंड इज़ दुख समुदाय, द कॉज ऑफ सफरिंग इज़ डिज़ायर, हमारे पास डिज़ायर्स हैं वो फुलफिल नहीं होती हैं, इसीलिए हमें सफरिंग फील होती है, ठीक है। एंड देन हाउ टू स्टॉप सफरिंग, सफरिंग कैन बी स्टॉप्ड। वो बुद्धा ये कहते हैं कि ये सफरिंग पेरिनियल नहीं है, इसको रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है? दुख निरोध की वो बात करते हैं, और वो कहते हैं कि द पाथ लीडिंग टू सेसेशन ऑफ सफरिंग, वो 8 फोल्ड पाथ की बात करते हैं। अगर आपने ये 8 फोल्ड पाथ प्रैक्टिस कर लिए तो आपको सफरिंग नहीं होगी, ठीक है। सफरिंग को एंड करने के लिए वो उन्होंने 8 फोल्ड पाथ दिए। तो ये 4 नोबल ट्रुथ्स एंड 8 फोल्ड पाथ आपको पता होना चाहिए। क्या थे वो 8 फोल्ड पाथ? जो 8 फोल्ड पाथ है वो है अष्टांगिका मार्ग कहते हैं इसे। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताना चाहिए। राइट ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, राइट डिटर्मिनेशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट कॉन्सेंट्रेशन और मेडिटेशन, ठीक है। तो ये 8 पार्ट्स की बुद्धा बात करते हैं, ठीक है। तो ये 8 पार्ट्स आपको पता होने चाहिए कि विच आर पार्ट ऑफ 8 फोल्ड पाथ, ये आपको रटना होगा। और जो 4 नोबल ट्रुथ्स हैं ये भी रटने होंगे। बुद्धा ने मध्यम मार्ग की बात करी है कि मध्यम मार्ग क्या है कि बिटवीन एक्सट्रीम लग्जरी एंड एक्सट्रीम एस्टिसिज्म यू हैव टू फॉलो मध्यम मार्ग। ना आपको बहुत एक्सट्रीम लग्जरी में जाना है, ना एक्सट्रीम सफरिंग में जाना है। जो जैनिज्म है और बुद्धिज्म ऑलमोस्ट सेम टाइम पे आया था, पर बुद्धिज्म गॉट मोर फेमस एंड इट इज़ नाउ प्रैक्टिस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल कंपेयर टू जैनिज्म। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने मिडिल पाथ की बात की थी, मध्यम मार्ग की बात की थी, विच इज़ ईजियर टू फॉलो। वेयर एज जैनिज्म वो एक एक्सट्रीम सफरिंग की बात करता है, तो इसलिए लोगों के लिए उतना आसान नहीं था फॉलो करना, ठीक है। तो ये मिडिल पाथ की बात होगी। और 3 रत्न हैं, 3 रत्नास क्या हैं? 3 रत्नास बुद्धिज्म से रिलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया है। 3 रत्नास आर, पहला है तो बुद्धा, द एनलाइटेंड वन, whosoever has attained the enlightenment will be called as बुद्धा, ठीक है। सेकंड क्या है? धर्मा। धर्मा क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धिज्म। क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है, कैसे रहना है, तो ऑल दोज थिंग्स आर मेंशन्ड इन धर्मा और डॉक्ट्राइन। हाँ, देन देयर इज संघा। संघा क्या है? कम्यून, ऑर्डर। ये संघ का काम क्या होगा कि बुद्धिज्म को फैलाना, लोगों को बताना बुद्धिज्म के बारे में, सही चीज़ें बताना। तो 3 चीज़ें हैं, बुद्धा, धर्मा एंड संघा। ये तीनों चीज़ें आपको पता होना चाहिए। दीज आर द 3 रत्नास ऑफ बुद्धिज्म और 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बुद्धिज्म से रिलेटेड वो है बुद्धिस्ट काउंसिल। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स होती हैं। काउंसिल का मतलब क्या होता है? मतलब जब बुद्धा की डेथ हो गई, तो बुद्धा की डेथ के बाद लोगों ने जो बुद्धिज़्म फॉलो करते थे उन्होंने साथ में मिल के सोचा कि कैसे हम बुद्धिज़्म को आगे बढ़ाएं, क्या किया जाए जिससे ज़्यादा लोग बुद्धिज़्म को फॉलो करें, और जो बुद्धा के आइडियल्स थे कैसे उसको लोगों तक पहुंचाया जाए। इस चीज़ के लिए पहली बुद्धिस्ट काउंसिल थी दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय अजातशत्रु, हु वाज द रूलर ऑफ हर्यंका डायनेस्टी। और हर्यंका डायनेस्टी की कैपिटल जो थी उस टाइम पे वो थी राजगिरा। तो ऑब्वियसली अगर कोई रूलर ऑर्गेनाइज कर रहा है तो वो अपनी कैपिटल में ही ऑर्गेनाइज करेगा। तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल राजगिरा में ऑर्गेनाइज हुई थी और इसको प्रिसाइड किया था महाकश्यप ने, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या था? काउंसिल्स ऑर्गेनाइज करी जा रही थी तो इनका कुछ रिजल्ट भी था। तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल का रिजल्ट था दैट इट लेड टू कंपाइलेशन ऑफ सुत्त पिताका एंड विनय पिताका। देयर आर 3 जो इंपॉर्टेंट लिटरेचर्स हैं बुद्धिज्म की, वो हैं सुत्त पिताका, विनय पिताका एंड अवधम पिताका। सो 2 ऑफ दीज वर कंपाइल्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। देन द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कम्स इनटू पिक्चर। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय कालाशोक, वाज द रूलर ऑफ द शिशुनाग डायनेस्टी। एंड आपको याद होगा जब महाजनपदास हम पढ़े थे कि फॉर सम टाइम द कैपिटल वाज शिफ्टेड टू वैशाली। तो वैशाली में ही इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है एंड इट वाज प्रिसाइडेड बाय सबा कमी। इसमें क्या होता है कि एज अ रिजल्ट बुद्धिज्म ग्रोज। वहाँ पे लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं कि कुछ लोग अपने तरीके से बुद्धिज्म को फैलाना चाहते हैं
चाहते हैं और कुछ लोग अलग तरीके से बुद्धिज्म को फैलाना चाहते हैं। तो ड्यू टू दिस डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस देयर इट लेड टू इमर्जेंस ऑफ डिफरेंट सेक्ट्स इन बुद्धिज्म, अलग अलग सेक्ट्स कि हम अपने तरीके से बुद्धिज्म को फैलाएंगे। तो इसमें 2 सेक्ट्स इसमें इमर्ज होकर आते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। इट वाज स्थिराविरावादन्स एंड महासंघिकास। इनकी क्या डिफरेंस है, वो क्या की डिफरेंसेज हैं, वो हम आगे जब सेक्ट्स पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे। तो मेजर आपको ये पता होना चाहिए कि इसका जो आउटकम था ये स्प्लिट इनटू दीज 2 सेक्ट्स वाज द मेजर आउटकम ऑफ द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। किसने पैटर्न कौन था, काला अशोक। ऑर्गेनाइज कहाँ पे हुई थी, वैशाली। हु प्रेसाइडेड इज सभागामी। Then the third Buddhist council. Third Buddhist council was very, very important as it was organized by Ashoka. It was presided by Mogali Tissa, or obviously the capital of Mauryan Empire was Patliputra, तो वहीं पे organize हुई थी. And the third Pitaka, that was Abhidham Pitaka, was compiled over here. Now, one of the major decisions was that people at the third Buddhist council decided to send Buddhist missionaries abroad. अब इसके रिजल्ट में क्या हुआ कि अशोका ने खुद अपने बच्चों को his daughter Sanghmitra and his son Siddhartha was sent to Sri Lanka to propagate Buddhism. So ये 2 important decisions थे जो third Buddhist council के बाद लिए गए. Then the fourth Buddhist council was patterned by Kanishka, who was a Kushana ruler, and it was organized as Kashmir. और इसको चेयर किया था वाशुमित्रा ने और इसके वाइस चेयरपर्सन थे अश्वघोष। ठीक है, अब यहाँ पे एक सबसे मेजर जो इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट होता है, इसके बाद कोई बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज नहीं करी जाती है, वो ये होता है कि बुद्धिज्म स्प्लिट इनटू हिनायाना महायाना। अब हिनायाना महायाना में क्या डिफरेंसेस हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। तो ये मेजर जो इसका आउटकम था ये था कि हिनायाना और महायाना में बुद्धिज्म स्प्लिट हो जाता है। और आज भी जो बुद्धिज्म हम देखते हैं इन प्रेजेंट वर्ल्ड, इट इज़ ईदर प्रैक्टिस बाय हिनायानास और द महायानास। नाउ व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन हिनायाना एंड महायाना? सो हिनायाना वाज कॉल्ड द लेसर व्हीकल, महायाना वाज कॉल्ड द ग्रेटर व्हीकल। अब इसमें क्या, हिनायाना जो इस हिनायाना को मानते थे वो ये कहते थे कि सैल्वेशन यानी मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको सेल्फ डिसिप्लिन और मेडिटेशन की जरूरत है। ठीक है, वेयर एज महायाना सेड दैट यू नीड द हेल्प ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्वास। जिन्होंने ऑलरेडी एनलाइटनमेंट प्राप्त कर लिया है उनकी मदद की आपको जरूरत लगेगी खुद एनलाइटनमेंट प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे वो किसी एक्सटर्नल हेल्प की बात करते हैं और यहाँ पे कहते हैं कि इंडिविजुअल इंटरनल हेल्प से आप सैल्वेशन को पा सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली तो ये इंडिविजुअल की बात करें तो इनको ये कहते हैं कि कोई आइडल वर्शिप की जरूरत नहीं है, आप सेल्फ डिसिप्लिन और मेडिटेशन प्रैक्टिस करिए, विच इज़ वेरी क्लोजर टू व्हाट एक्चुअली बुद्धा ऑल्सो प्रीच। ठीक है, महायाना क्या कहते हैं, महायाना दे बिलीव्ड इन आइडल वर्शिप एंड दे स्टार्टेड ट्रीटिंग बुद्धा एज गॉड। देन they started the medium of propagation, the language that was used was Pali for Hinayana and language was Sanskrit for Mahayana. Now Pali was a more common language, Sanskrit was the Brahminical language, so it was not known by the masses. So you can see that Mahayana Buddhism was more associated with what Hinduism was at that time, that idol worship was there, treating Buddha as God and then propagating in Sanskrit, so all those things. Now it flourished in the northern region, which is China, Korea, Japan, and the Hinayana Buddhism flourished in the southern region, that is Sri Lanka, Myanmar, Thailand and Java. अब इसके भी सब सेक्ट्स होते हैं, वन इज़ वैभेशिका एंड स्वतंत्रता, और यहाँ के मध्यामिका एंड शून्यवाद। ये इसके जो फाउंडर थे वो नागा अर्जुन थे, और विजनवादा इसके जो फाउंडर थे वो मैत्रेनाथ थे। तो ये कुछ इसके सेक्ट्स हैं जो आगे चल के ये और भी डिवीजन, इनके फर्दर डिविजन्स होते हैं। आपको बस नाम पता होने चाहिए कि हिनायाना जो 2 सेक्ट्स में डिवाइड हुआ था और महायाना जो आगे चल के 2 सेक्ट्स में डिवाइड होता है, उनके नाम आप बस आपको पता होने चाहिए। अब और भी कुछ सेक्ट्स थे जो इमर्ज होते हैं, वन इज़ दी वज्रयाना। वज्रयाना में क्या है, वज्रयाना में कहा जाता है कि आपको सैल्वेशन मिलेगी एक मैजिकल पावर के थ्रू जिसका नाम है वज्र। ठीक है, और यहाँ पे आपको चीफ डिविनिटीज़ की मदद लगेगी, उनको तारास कहते हैं। ठीक है, इट इज़ मोस्टली पॉपुलर इन ईस्टर्न इंडिया। देन थेरावादा बुद्धिज्म, इट इज़ मोर क्लोजर टू द एक्चुअल बुद्धिज्म, ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा, एंड ये वे ऑफ एल्डर्स, यानी कि जो पहले जैसा बुद्धिज्म था, पहले जो हमारे बड़े बूढ़े फॉलो करके गए वैसे ही हमें बुद्धिज्म को फॉलो करना है। देन स्थिराविरावादन्स एंड महासंघिकास, ये स्थिराविरावादन्स वाज ऑर्थोडॉक्स ग्रुप एंड द महासंघिकास वाज द लिबरल ग्रुप इन द बुद्धिज्म। ठीक है, दे वर द 4 रनर्स ऑफ द महायानास। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स दैट Mahayana, what later on became Mahayana, was earlier called Mahasanghikas. So Mahasanghikas
के जो फॉलोअर्स थे वही आगे चल के महायाना के फॉलोअर्स बनते हैं, ठीक है, एज द नेम इज ऑल्सो वेरी सिमिलर, ठीक है। देन लोकतरावादिस्ट, इट वॉज अ ऑफ शूट ऑफ महासंघिकास, ठीक है। दे बिलीव इन द डीफिकेशन ऑफ बुद्धा, ठीक है। डीफिकेशन मतलब कि उनको डीएटी बना के पूजा जाए, मतलब उनको एक भगवान मूर्ति पूजा की बात करते हैं लोकतरावादिस्ट, ठीक है। देन सर्वास्तिवादन, दे बिलीव्ड इन ऑल फिनोमिनास पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये सब इसकी सब एग्जिस्ट करता है एक साथ, ठीक है। Neo Buddhism, obviously we all know about the Neo Buddhism that was started by B.R. Ambedkar, ठीक है। तो ये कुछ सेक्ट्स हैं जो स्टार्टिंग के हैं जो आपको इंपॉर्टेंट होने चाहिए, और हिनायाना और महायाना के बीच के जो डिफरेंसेस हैं वो आपको पता होने चाहिए। फिर बोधिसत्वास कौन थे, ये महायाना का कंसेप्ट है। अब महायाना के कंसेप्ट में क्या कहा गया है कि आपको सैल्वेशन के लिए बोधिसत्वा की मदद लगेगी। बोधिसत्वा कौन है, जिसको ऑलरेडी एनलाइटनमेंट मिल चुका है, लेकिन एनलाइटनमेंट मिलने के बाद तो इंसान को निर्वाणा मिल जाता है, मतलब वो सैल्वेशन मिल गया, वो साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ से बाहर हो चुका है। पर बोधिसत्वा is someone who delays their nirvana. Why they delay their nirvana? So that they can help other people attain enlightenment. तो दूसरों की मदद करने के लिए वो खुद का अपना निर्वाणा डिले कर देते हैं। ये महायाना का कंसेप्ट है, महायाना बुद्धिज्म का कंसेप्ट है, ठीक है। तो कुछ बोधिसत्वास हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वन इज औलेकेतेश्वरा, ठीक है, इनको पद्म पानी भी कहते हैं। इनको लोटस, आपने पिक्चर देखी होगी, एक पद्म पानी केव्स हैं, वहाँ पे आपने एक एनसीईआरटी में पिक्चर देखी होगी जहाँ पे बुद्धा की एक फोटो है जिसमें वो हाथ में लोटस लिए रहते हैं। सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ बुद्धा हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। और इनको कंपैशन, इनफाइनाइट कंपैशन, ही इज द एपिटमी ऑफ कंपैशन, ठीक है। देन मैत्रेय इज कॉल्ड द फ्यूचर बुद्धा, ठीक है। देन मंजूश्री इज समवन हु होल्ड्स द बुक ऑफ 10 पारामितास। पारामितास क्या है, अभी आगे चल के हम इसकी मीनिंग भी देखेंगे। पारामितास वो पाथ है जो अटेन करना है बोधिसत्वा को, वो आइडियल्स हैं जो बोधिसत्वा को अटेन करने हैं। 10 आइडियल्स हैं, उन 10 आइडियल्स को पारामितास कहते हैं, ठीक है। तो ये जो 3 बोधिसत्वा हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने ये 3 हैं। वज्रपाणी है, देन क्षितिग्रा है, अमितायुषा है, ठीक है। तो ये तीनों हैं, ये आपको इंपॉर्टेंट है। जैसे हिंदुइज्म में इंद्र भगवान है जो आपके अच्छे कर्मों का, आपके पुण्य और पाप का हिसाब रखते हैं, वैसे वज्रपाणी बोधिसत्व है, ठीक है। बोधिसत्वा इज वन हु डिलेज ओन निर्वाणा सेलिब्रेशन टू हेल्प अदर बीइंग्स अटेन एनलाइटनमेंट, ओके। देन बुद्धिस्ट लिटरेचर, विनय पिताका, सुत्त पिताका, अभिधम पिताका, इन तीनों में डिफरेंस क्या है ये पता होना चाहिए। जो विनय पिताका है, इट इज़ द डिसिप्लिन फॉर संघास, कि संघा को कैसे उसका चलाना है, उसको मतलब एक जो रूल बुक होती है वो विनय पिताका में दी गई है, ठीक है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद ये उपाली ने इसको कंपाइल किया था। सुत्त पिताका क्या है, इसमें बुद्धा की जो सेइंग्स है, बुद्धा के जो सरमन्स हैं वो कंपाइल करा गया है सुत्त पिताका में, ठीक है। और इसको फर्दर 5 निकायाज में डिवाइड किया गया है। ये आनंदा ने कंपाइल किया था आफ्टर द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। देन अभिधम पिताका, इसमें फिलोसफिकल रिलीजियस डिस्कोर्सेस की बात की गई है, ठीक है। इट वाज कंपाइल्ड आफ्टर द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। और अदर कुछ इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, ये तो 3 मेजर टेक्स्ट हैं। अदर कुछ टेक्स्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए। एक है मिलिन पानो, इट इज अ डायलॉग बिटवीन द किंग मिलिन एंड द मॉन्क नागसेना। सो एक मॉन्क है नागसेना, जो बुद्धिस्ट मॉन्क है, वो एक किंग है मिलिन के, उनके क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। तो वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में एक डायलॉग की फॉर्म में बुक है, उसका नाम है मिलिन पानो, ठीक है। देन दीपवंसा एंड महावंसा, दीज आर द क्रॉनिकल्स ऑफ श्रीलंका। बुद्ध चरिता, इट वॉज रिटन बाय अश्वघोषा। अश्वघोषा वॉज द वाइस चेयरपर्सन ऑफ द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। देन मध्यमिका करिका, इट वॉज रिटन बाय नागार्जुन। देन विशुद्धिमग्गा, इट वॉज रिटन बाय बुद्ध घोषा। इट इज अ ट्रिटाइज ऑन द बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में है ये किताब, ठीक है। जटाका टेल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हैज बीन आस्क्ड सेवरल नंबर ऑफ टाइम्स इन द PYQs। इट इज रिलेटेड टू स्टोरी ऑफ बुद्धास प्रीवियस बर्थ, ठीक है। जो जटाका टेल्स हैं ये। अब कुछ रूलर्स हैं जो बुद्धा या बुद्धिज्म से एसोसिएटेड हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला जो रूलर है वॉज द बिम्बिसार। ही वॉज कंटेम्प्रेरी टू बुद्धा एंड ही बिल्ट वेलू 1 एट राजगिरा फॉर बुद्धाज रेसिडेंस, ठीक है। तो इन्होंने वेलू 1 बनाया था बुद्धा के रेसिडेंस के लिए एट राजगिरा, ठीक है। देन अजातशत्रु पैट्रनाइज्ड द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल एट राजगिरा। प्रसेनजीत, ही वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा एंड in his state Buddhism was highly popularized. Then Kala Ashoka, he held the second Buddhist council. Ashoka held the third Buddhist council at Patliputra and sent missionaries including his own son Mahendra and his daughter Sanghamitra to Sri Lanka. And then Kanishka was there, who patronized the fourth Buddhist council. He was the patron of the Mahayana Buddhism, which was the outcome of the fourth Buddhist council, ठीक है। He elevated the status of Buddha to God, ठीक है। फिर किंग मिलिन वॉज देयर,
he's the subject of the book Milan Pano. Then Harshvardhana was there. He patronized the Nalanda University when Hyun Tang visited India. ठीक है. फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य was also there. ठीक है. So he was a Gupta ruler. तो ये कुछ important rulers हैं जो बुद्धिज्म या बुद्धा से associated थे. And religion was a way through which किंग्स वुड एसोसिएट विद द मासेस. सो अभी भी रिलीजन बहुत पॉपुलर मीडियम है जिससे रूलर्स या किंग्स जो होते हैं वो एसोसिएट करते हैं मासेस. एंड सिंस बुद्धिज्म वाज गेटिंग वेरी पॉपुलर एट दैट टाइम, सो किंग्स ऑल्सो एंड रूलर्स ऑफ दैट टाइम ऑल्सो अडॉप्टेड बुद्धिज्म सो दैट दे कैन ऑल्सो बिकम पॉपुलर अमंग द मासेस. ठीक है. अब कुछ की बुद्धिस्ट पर्सनैलिटीज़ को हम देख लेते हैं. नागार्जुन हम देख चुके हैं कि इन्होंने मध्यमिका करिका लिखी है. एंड देन अश्वघोषा हम देख चुके हैं कि इन्होंने बुद्ध चरिता लिखी है. वासुमित्रा ही वॉज द चेयरपर्सन ऑफ द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल. ऑलमोस्ट सबके नाम हम देख चुके हैं. उपाली, आनंद, इन सब के बारे में पढ़ सके. महाकश्यप, बंगाली पुत्तातिशा, इनके बारे में ही हम पढ़ चुके हैं. देवदत्त, इनके बारे में आप जान लीजिए. ही वॉज द बुद्धास कजन हु वॉज द राइवल ऑफ अ बुद्धा बट एंड ही ट्राइड टू हेड द संघा बट ही फेल्ड. सो ये आपको पता होना चाहिए. इनका नाम हमने नहीं पढ़ा था. ठीक है. ह्यून त्सांग के बारे में पता होना चाहिए. ही वॉज अ चाइनीज ट्रैवलर हु विजिटेड नालंदा एंड ही विजिटेड नालंदा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हर्षवर्धना. ठीक है. फिर अब कुछ टर्म्स आपको पता होना चाहिए. त्रिपिटक क्या है? दीज आर द 3 बास्केट्स. व्हाट आर दोज 3 बास्केट्स? विनय, सुत एंड अविधम पिटाका. फिर संघा क्या होती है? दे आर द बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज और मोनास्टिक ऑर्डर विच मीन्स दैट कि एक कम्युनिटी है जो बुद्धिज्म को फैलाने की जो जिम्मेदारी है वो उनको मिली हुई है, तो उनको उसको संघ कहते हैं. भिक्षु किसे कहते हैं? मेल मंक को कहते हैं. भिक्षुनी किसे कहते हैं? फीमेल मंक. उपासका, ही इज द ले मेल फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म. श्रामणा इज द वैंडरर विद अ हाई स्टेटस. ठीक है. परिवर्जका इज अ वैंडरर, जस्ट अ नॉर्मल वैंडरर. ठीक है. नॉट नेसेसरली बुद्धिस्ट. ठीक है. Sharamana is the Buddhist wanderer, whereas Parivarjaka is a normal wanderer. He might not be Buddhist. Okay. Then स्तूपा क्या है? यहाँ पे जब बुद्धा की डेथ होती है तो उनके रेलिक्स को अलग अलग जगह पे ले जाया जाता है और रखा जाता है और अलग अलग जगह पे स्तूपास बनाए जाते हैं. तो स्तूपास में ही उनके रेलिक्स को रखा जाता है. फिर चैत्या क्या है? ये प्रेयर हॉल है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप इन बुद्धिज्म. फिर बिहारा क्या है? जब जो बुद्धिस्ट मंक्स हैं वो जब ट्रैवल करते हैं बुद्धिज्म के प्रोपोगेशन के लिए तो कहीं कहीं पे रुकते हैं आराम के लिए और या मौसम जब खराब होता है तो इस उनके रुकने की जो जगह है उसको कहते हैं बिहारा. ठीक है. देन कुछ बुद्धा के लाइफ से रिलेटेड इवेंट्स हैं. महापरिनिर्वाणा व्हेन बुद्धा डाइड. देन महाभिनिष्क्रमणा व्हेन बुद्धा लेफ्ट हिज होम. देन धर्मचक्र परिवर्तन व्हेन बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सर्मन. देन पारामितास, अभी परफेक्शंस दैट अ बोधिसत्वा स्ट्राइव्स टू अटेन. दीज आर द 10 परफेक्शंस दैट अ बोधिसत्वा स्ट्राइव्स टू अटेन. वेरी इंपॉर्टेंट. अरहत क्या होता है? जैसे महायाना बुद्धिज्म में बोधिसत्वा का कंसेप्ट है क्योंकि बोधिसत्वा की हेल्प से आपको सैल्वेशन मिलेगा. वैसे ही हिनायाना बुद्धिज्म में क्योंकि वो सेल्फ डिसिप्लिन की और इंटरनल हेल्प की बात करते हैं तो अरहत में इज समन हु हैज अटेन द निर्वाणा, क्योंकि वहाँ पे आपको एनलाइटनमेंट मिलते ही आपको तुरंत निर्वाणा मिल जाएगा क्योंकि आपको रुकना नहीं है किसी की हेल्प करने के लिए. हर कोई अपनी खुद की हेल्प कर लेगा. हर कोई सेल्फ डिसिप्लिन से और मेडिटेशन से खुद से ही सैल्वेशन अटेन कर लेगा. ठीक है. ये हिनायाना बुद्धिज्म में कहा गया है. देन कुछ मेजर स्तूपास हैं जो आपको पता होने चाहिए. इनका ऑर्डर पता होना चाहिए. सबसे पहले सांची स्तूपा बना था, देन बरहुत, देन अमरावती एंड धामिक. अब आपको ये पता होना चाहिए जो सांची और बरहुत स्तूपा है इट इज़ इन मध्य प्रदेश. ठीक है. और जो धौलागिरी है इट इज़ इन ओडिशा. कन्नौज, कौशाम्बी, मथुरा आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट प्लेसेस विच आर रिलेटेड टू बुद्धिज्म एंड दे आर लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश. ठीक है. अजंता एलोरा इज इन महाराष्ट्र. ठीक है. अब कुछ मुद्रा हैं जो आपको पता होनी चाहिए. एक है भूमि स्पर्श मुद्रा जहाँ पे बुद्धा जो है वो मदर अर्थ को टच करते हैं और कहते हैं, अर्थ को बुलाते हैं कि टू विटनेस हिज एनलाइटनमेंट. ठीक है. कि मतलब उसको काइंड ऑफ विटनेस करें, उसको वैलिडेशन दे. तो वो है एक भूमि स्पर्श मुद्रा. अभय मुद्रा क्या है? एक फियरलेसनेस जेस्चर है बुद्धा का. धर्म चक्र मुद्रा है जहाँ पे इट इज़ एसोसिएटेड विद द फर्स्ट सर्मन ऑफ बुद्धा. ठीक है. फिर नालंदा यूनिवर्सिटी के आपके बारे में पता होना चाहिए. इट वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी. इट वाज डिस्कवर्ड दैट सच अ यूनिवर्सिटी एग्जिस्टेड. इट वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर कैनिंगम. ठीक है. और इट फ्लरिश्ड अंडर द हर्षवर्धना. और जो ह्यून त्सांग और आइस थिंक थे दे स्टडीड ओवर हियर. ओके. सो यहाँ से हमने सब कंप्लीट कर लिया है. हमने सारी मुद्रास देखी. हमने जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे बुद्धिज्म से रिलेटेड हमने वो देखे. जो इंपॉर्टेंट रूलर्स और पर्सनालिटीज़ थे बुद्धिज्म से रिलेटेड हमने वो भी देखा. साथ में हमने जो लिटरेचर है, बुद्धिस्ट लिटरेचर, जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं हमने वो देखी. ठीक है. ये सब आपको पता होनी चाहिए. आपने ये टेबल्स कर ली तो आप कोई भी क्वेश्चन ईजिली आंसर कर पाएंगे अगर बुद्धिज्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है यूपीपीएससी से, आरओ किसी भी एग्जाम में. ठीक है. अब सेक्ट्स, आपको सेक्ट्स पता होने चाहिए. किस सेक्ट का मेजर क्या टीचिंग है, क्या मीनिंग है वो आपको
पता होना चाहिए, ठीक है। ये बुद्धिस्ट काउंसिल तो बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई, कौन पैटर्न था और किसने चेयर करी और आउटकम क्या था, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। 8 फोल्ड पाथ और 4 नोबल ट्रुथ्स ये हमने देखा। फिर साथ में हमने बुद्धा के जो लाइफ से रिलेटेड कुछ इवेंट्स थे वो देखे और उनके चाइल्डहुड से रिलेटेड चीज़ें देखी। तो विद दिस वी कंप्लीट बुद्धिज्म। इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विद जैनिज्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो देन सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड द नेक्स्ट वीडियो यू आर नोटिफाइड अबाउट दिस। थैंक यू सो मच।